निश्चित रूप से वो राशि बढ़नी चाहिए और ये जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल रास्त है। वो हमारा काम हो रहा है और बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। इन सब मायूस चेहरे पे हंसी देखने के बाद ही हम बंद करें। अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है आज की तारीख में। 1000 2000 का जो और इनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में या अलग अलग संस्थाओं में, उसको देखते हुए वो निश्चित रूप से वो राशि बढ़नी चाहिए और ये जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल रास्त है, वो होना चाहिए। और जब मैंने लेबर मिनिस्टर के साथ चर्चा की तो उन्होंने भी बड़े ही सकारात्मक रूप से इस पर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है। पार्लियामेंट से मेरे से बात की, उन्होंने कहा, मैं भूपेंद्र यादव जी जो हमारे श्रम मंत्री है उनसे मैं मिली, उनको कहा इनको चर्चा के लिए बुलाओ, वो आपको चर्चा के लिए बुला रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं निर्मला सीतारामन जी से मिली, उनको कहा कि हट धर्मी बराबर नहीं है, इन लोगों का प्रश्न की तरफ देखो, यादव जी बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं आपका अपना हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, मेरे लिए आप भगवान हैं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भगवान नहीं है। तो आज हमारी चर्चा उनसे होगी, ये तय है। दूसरी बात, सभी ने, हेमा मालिनी जी ने मुझे विनती की, वो बड़ी है हमसे, लेकिन उन्होंने विनती की, हिना गावित ने जो विनती की और सभी सांसदों ने की कि आपका अनशन आप रोकिए, इन लोगों को अनशन पे मत बिठाइए। लेकिन मेरा मानना है लड़ाई है तो जारी रहनी चाहिए, जब तक हक नहीं मिलता लड़ाई जारी रखनी चाहिए। 22 तारीख तक संसद चलेगी, आप मान लो उससे एक हफ्ता ज़्यादा, तो ये पकड़ लो कि दिसंबर में हमारा काम होना चाहिए। चलिए, नहीं होता है तो 1 जनवरी से फिर ये वृद्ध सैनिक खड़े होंगे, उनको हम अब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, उनको डेली हमारे फ़ोन जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो हमारा काम हो रहा है और बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। इन सब मायूस चेहरे पे हंसी देखने के बाद ही हम बंद करें। कि पूरी प्रक्रिया में हमें कई सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, उसमें आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी भामरे, बाबा साहेब भामरे जिनको बोलते हैं हम, उनके वो आए रामलीला ग्राउंड पे, उन्होंने हमें जाहिर समर्थन, बीजेपी के सांसद है, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने पूरी ताकत से हमें समर्थन दिया है। उसके बाद सुप्रिया सुले जी यहाँ पे आई, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। अमोल कोल्हे जी आए, उन्होंने समर्थन दिया। अप्पा साहेब बारणे आए, उन्होंने समर्थन दिया। और आज हिनाताई गावित आई, वो डॉक्टर हिनाताई गावित, वो भी बीजेपी की सांसद है, उन्होंने समर्थन दिया। मैम, आप EPS 95 के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आप बीजेपी के सांसद MP हैं, आपको उन्होंने अपनी करुणा बताई, आपको क्या लगा देख के कि इनका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इनफैक्ट मेरे पास EPS 95 के जो प्रतिनिधि है कमांडर अशोक राउत जी और इनके साथ इनके जो साथी है, वो इसके पहले भी मेरे संसदीय क्षेत्र में जो EPS 95 के सदस्य है, उनसे मेरी कई बार मुलाकात भी हुई है। मैंने स्वयं हमारे संसद में ये विषय भी उठाया है और पर्सनली भी जो लेबर मिनिस्टर है उनसे भी जाके इस विषय में मैंने चर्चा की है और सरकार पॉजिटिवली इसके बारे में सोच रही है। इनका जो पूरा इनका लाइफ जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन फंड के अंदर जो दिया हुआ था, उसको उसके साथ 1.67% गवर्नमेंट का शेयर, इस तरह से वो पेंशन इनको मिलना चाहिए। आज जो पेंशन का इनको अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है आज की तारीख में। 1000 2000 का जो और इनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में या अलग अलग संस्थाओं में, उसको देखते हुए वो निश्चित रूप से वो राशि बढ़नी चाहिए और ये जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल रास्त है, वो होना चाहिए। और जब मैंने लेबर मिनिस्टर के साथ चर्चा की तो उन्होंने भी बड़े ही सकारात्मक रूप से इस पर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो मुझे ये विश्वास है कि जल्दी ही इनका जो मांग है ये पूरा होगा। और एक बात जो यहाँ पे जो सदस्यों ने कही कि कुछ ब्यूरोक्रेसी में से पॉजिटिव वो फाइल जो है वो आगे नहीं मूव हो रही थी, तो उससे भी रिलेटेड मैंने लेबर मिनिस्टर से चर्चा की और उनको मैंने ये कहा कि ये इनके ही पैसे हैं,
तो ये कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सरकार से मांग रहे हैं ऐसा नहीं, इनके ही पैसे हैं, तो इन्हें आप 1,000 के बजाय 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 जैसे भी हमको वो इंस्टॉलमेंट्स कर सके वो हमको करके इनको देना चाहिए। सब बहुत बुज़ुर्ग है और ये उम्र में इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, ये देख के मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैंने लेबर मिनिस्टर से बात की है और सरकार इसके बारे में पॉजिटिव विचार छोटा सा क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन ये है कि ये दे आर ऑलरेडी द ओल्ड पर्सन्स एंड दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड 60 साल से ऊपर के सारे लोग हैं, कोई 70 साल कोई 80 साल के। आप बीइंग एमपी जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं ये लोग कि आप अपनी ये मैसेज जरूर सरकार तक पहुंचाएं, हाँ जी। किस तरह से आप इनको आश्वासन देंगे कि हम जो अभी यहाँ से आप जा रही हैं और जो चीज़ें आपने देखी है और कितना ये कोरोना में ये एक सीन देखा आपने, इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म हुई थी और वो इसको किस तरह से ये पेंशन जो है ये किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी ने उनका एक रिपोर्ट बनाया हुआ है और उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो ऐसी मांग में गवर्नमेंट पे हो रही है। कमेटी की कौन सी बिंदु नहीं, अभी वो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिवली इनका अमाउंट जो बढ़ाने की इन लोगों की मांग है उसके ऊपर कमेटी ने एक रिपोर्ट पॉजिटिव दिया हुआ है, तो उसके ऊपर सरकार पॉजिटिवली आगे मूव करेगी। आखिरी में